बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। लेट द जस्टिस बी डन दो हेवंस फॉल, ए दिलू वह अकरबु लित्तक़वा। अदल करो कि वो तकवा के बहुत करीब है। वेल डन लाहौर हाई कोर्ट एंड वेल डन जस्टिस अली बाकर नजवी साहब। हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं और आपने पाकिस्तानियों की बहुत ही दरीना जो एक रिक्वेस्ट थी उसको एंटरटेन किया है और 3659 जो एप्लीकेशंस जमा हुई थी बिजली के बिलों के ऊपर, उसका आपने नोटिस लिया और उसका फैसला जो महफूज हुआ था अक्टूबर 2022 में, उस फैसले का आज आपने ऐलान किया है और ये कहा है कि ये जो बिजली के ऊपर गैर कानूनी जो सरचार्जेस हैं, ये जो गैर कानूनी टैक्सेस हैं और इनका जो आप लागू करते हैं इनको, ये सारी की सारी ज़्यादती है और ये सरासर इल्लीगल काम है। हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे और ये जो लोग काम कर रहे हैं इसके अंदर जो भी लोग मुलव्वस हैं उन हुकूमती लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई की जाए। और ये जो नेपरा का एक्ट है, इसका जो सेक्शन 3 है, ये बिल्कुल गैर आइनी है। और ये जो आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं, जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने ये कहा है कि आप तो अभी 300 यूनिट्स तक सब्सिडी दे रहे हैं, तो ये 300 से बढ़ा के इसको 500 यूनिट्स तक आप सब्सिडी दे लोगों को, क्योंकि अवाम पाकिस्तान का बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। और ये सब्सिडी की जो तादाद है यूनिट्स की, ये इसको आप बढ़ा दें। और ये जो जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने ये बात की है, ये बिल्कुल पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। और लाहौर हाई कोर्ट का ये जो फ़ैसला है बिल्कुल ऐसे वक्त के अंदर आया है जिस वक्त के अंदर जो हुकूमत पाकिस्तान है IMF की डायरेक्शन के ऊपर, IMF के ऑर्डर्स के ऊपर, जो ऑलरेडी 300 यूनिट्स की सब्सिडी मिल रही थी, 300 यूनिट्स तक लोगों को सब्सिडी मिल रही थी, वो उसको कम करके ये 100 यूनिट तक कर रहे थे। कि ये कह रहे थे कि ये जो 100 यूनिट तक है हम ये सब्सिडी देंगे, इससे ऊपर वालों को नहीं देंगे। जबकि 300 यूनिट तक सब्सिडी लेने वाली पाकिस्तान की कोई 88-90% आबादी जो है उसको सब्सिडी मिल जाती है। और अभी ये जस्टिस साहब ने ये कहा है कि 300 को बढ़ा के 500 कर दें। और साथ उन्होंने ये भी डायरेक्शन दी है कि आप जो है ये जो बिजली के जो पैदा करने के जितने भी ज़राए हैं वो उनके ऊपर आप गौर व खौस करें। ये जो सोलर से बिजली पैदा होनी है, ये जो विंड से एनर्जी पैदा होनी है, ये जो बायोगैस है, ये जो अल्टरनेटिव जितने भी एनर्जी के जो सोर्सेज हैं जिधर से एनर्जी पैदा हो सकती है उसकी तरफ आप कोशिश करें। तो ये जो फ़ैसला आया है, इस फ़ैसले ने बहुत ही ज़्यादा एक उम्मीद की किरण पैदा की है और ये ज़ाहिर किया है कि ये जो जालिम हुक्मरान है पाकिस्तान के, जो IMF के कहने के ऊपर पाकिस्तानियों के ऊपर आए रोज़ बिजली, गैस, पेट्रोल के बॉम्ब्स गिरा रहे हैं और महंगाई को इतनी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं जितनी तेज़ी से शायद पाकिस्तान के अंदर कोई और चीज़ बढ़ती ही नहीं है। तो ये जो काम किया है, ज़बरदस्त काम किया। दूसरी साइड पे IMF वालों ने इनको दबाया हुआ है। पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान को उनके सामने, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, इनकी हैसियत क्या है IMF के सामने? इनकी हैसियत सिर्फ जैसे वो सातरे का ड्रामा है ना, वेटिंग फॉर गॉडो, उसके अंदर पोजो और लकी होते हैं कैरेक्टर्स। तो ये जो है इनकी हैसियत उस लकी से ज़्यादा नहीं है। ये IMF वाले क्या कहते हैं कि पपिटियर हैं, ये उनके पपेट हैं, वो इनके मास्टर हैं, ये उनके सर्वेंट हैं। IMF वाले इनके दाता हैं और ये उनके ग़ुलाम हैं। ये उनके सामने इनकी हैसियत किसी भी नौकर और सर्वेंट से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये चल नहीं सकते। उन्होंने थोड़े से पैसे देने। अभी वो कह रहे हैं कि आप अपनी जितनी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं उनको वो ये प्राइवेटाइज़ करें। ये जो बलों की पावर प्लांट है और ये जो जितनी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस है, स्टील मिल्स, PIA वगैरह, इन सब को आप प्राइवेटाइज़ करें। और प्राइवेटाइज़ आप करेंगे तो फिर काम चलेगा। वो ये कह रहे हैं कि हर चीज़ के ऊपर आप GST लगाएं, GST को बढ़ा के 17 से 18% कर दें। और पहले भी ये 35 रुपये पर लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। वो कह रहे हैं कि दोबारा अभी ये जो 15 फरवरी को रेट बढ़ाने, अब जो है ये रेट अब 50 रुपये पर लीटर बढ़ाएं। गैस के ऊपर भी रेट्स वो बढ़ा दें, बिजली के भी रेट्स बढ़ा दें और हर एडिबल आइटम के आप रेट बढ़ा दें।
तो IMF तो पाकिस्तान के ऊपर इस तरह वो काम कर रहा है जैसे आप समझ लें कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो किया था, आपको फिज़िकली ऑक्यूपाई किया था, लेकिन अब मौजूदा दौर के अंदर पर्टिकुलरली आफ्टर वर्ल्ड वार 2 फिज़िकल ऑक्यूपेशन का रवाज ख़त्म हो गया है। इसको कहते हैं न्यू इम्पीरियलिज़म, न्यू कॉलोनियलिज़म। इसके अंदर ये जो न्यू इम्पीरियलिज़म है, इसके अंदर फाइनेंशियली आप मुल्कों के ऊपर कब्ज़ा करते हैं। इसके जो बड़े बड़े टूल्स हैं उसके अंदर आप देखें, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं और ये आगे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ADB, और ये बड़े सारे हथियार हैं इन लोगों के। तो पाकिस्तान को तो इन्होंने इस तरह यरगमाल किया हुआ है। और हुकूमत पाकिस्तान की रिट क्या है? कोई भी रिट नहीं है। इनकी जो ज़ोर चलता है वो अवामी पाकिस्तान के ऊपर चलता है। तो ये जो फ़ैसला किया है जस्टिस साहब ने, ये 100% दुरुस्त फ़ैसला है। इसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट कराएं। आगे अगर ये सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाते हैं ना ये फ़ैसले को, ये हुकूमत वाले, तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है ना इसी फ़ैसले को मेंटेन रखे, क्योंकि ये पाकिस्तानियों के दिलों की आवाज़ है। IMF पाकिस्तानियों के दिलों की आवाज़ नहीं है। उसके चुंगल से आप इस तरह नहीं निकल सकते। कैसे निकलना है ये आप खुद डिसाइड करेंगे। ये $1-2 बिलियन की बात नहीं है, ये मल्टी डजन्स ऑफ बिलियंस रिक्वायर्ड है। इस तरह थोड़ी आएंगे, पाकिस्तानियों का कितना खून निचोड़ेंगे। पहले IMF कह रहा था 400 अरब का आप इनके ऊपर रुपयों का वो टैक्सेस लगाएं, अभी वो 800 अरब पे जा चुका है। उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। तो अदालत ने ये जो काम किया है, ये दिल जीत लिए हैं। और इसको आप भले जुडिशल एक्टिविज्म कहें, क्योंकि जो पाकिस्तान की एग्जेक्टिव है वो तो अपना काम कर नहीं रही। गवर्नेंस नाम की चीज़ कोई नहीं है। इन्फ्लेशन बिल्कुल अपनी बुलंदियों को छू रही है और पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है। ऐसी सूरत में अदालत को चाहिए कि इसके ऊपर पहरेदारी करे। सुप्रीम कोर्ट भी इसी फैसले को मेंटेन करते हुए पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये इन्फ्लेशन और ये सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डीप डेंट डलेगा। और ये प्राइसेस जब मेंटेन रहेंगी तो ये जो सब्सिडी वाला मामला है, ये 500 यूनिट तक की सब्सिडी अगर आप दे दें तो लोगों के जो जितने भी जो ग्रॉसरी और घर के खर्चे हैं उनमें से एक साइजेबल पोर्शन है वो बिजली और गैस की बिलों की अदायगी के अंदर जाता है। अगर यही नीचे आ जाएगा तो लोगों के बजट ठीक हो जाएंगे और जो अदलिया है वो पाकिस्तानियों के दिल जीत लेगी। अभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इस फैसले को आगे मेंटेन रखती है। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। अप टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।